जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, आज हम जो अंकित भाटी सर का यूपी पुलिस के लिए मैथ की जो बुक है उसको सोल्व कर रहे हैं और उसका जो चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है हमारे का SI और CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ से जो है हम लोग जो अपना करेंगे वो साधारण ब्याज के सवाल करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी चैप्टर में ही जो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हैं वो कर लेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ही चैप्टर यहाँ पे एक जगह कंबाइन किए हुए हैं, जिसमें जो पुलिस है उसके ही लेवल के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। देख लीजिए क्या है, पहला ही सवाल आपके सामने है, या सवाल से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। साधारण ब्याज मतलब जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, SI बराबर क्या होता है, आप कहेंगे प्रिंसिपल मतलब मूलधन, गुणा दर मतलब रेट, गुणा समय मतलब टाइम, और बटा कितना होता है आप कहेंगे 100 होता है। ये होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। एक चीज और क्या है आपका जो एक चीज देख लीजिए क्या होती है यहाँ से, अगर मैं आपसे कहूं कि मिश्र धन जो होता है आपका वो क्या होता है, तो आप कहेंगे मिश्र धन जो होता है आपका वो होता है जो आपका मूलधन होता है ना, मूलधन जो आपका मूलधन होता है उसमें क्या जोड़ दीजिए आप, ब्याज जोड़ दीजिए। उसमें क्या जोड़ दीजिए आप, अगर इसमें आप ब्याज को ऐड कर देंगे, ब्याज को जोड़ देंगे तो ये आपका मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, ये दो तीन चीजें जो है आपको याद रखनी है बस, और यहाँ से हम लोग अपना जो है सवालों को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है कि अमर ने 3500 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली और 2 वर्ष के बाद मतलब कितना 325 रुपए 50 पैसे ब्याज के रूप में चुकाया, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या आती। देख लीजिए यहाँ पर सारी चीजें हैं। जो आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था कि SI बराबर क्या था, आप कहेंगे भैया प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन कितना 100 था, ये था आपका। बस आप इसी में ही लगा दीजिए जो जो चीज दे रखी है। आपका ब्याज दे रखा, आप कहेंगे जी हाँ भैया है कितना 325 रुपए 50 पैसे, 325.50 ये आपका ब्याज था। और ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन यहाँ से आपका दे रखा, तो आप कहेंगे जी हाँ कि मूलधन दे रखा कितना, आप कहेंगे 3500 रुपए। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना आपका, आप कहेंगे भैया 3500 रुपए, गुणा दर कितनी, तो आप कहेंगे रेट तो यहाँ पे हमको निकालना है, गुणा समय कितना है, आप कहेंगे 2 वर्ष है, और बटा कितना है यहाँ से आप कहेंगे भैया 100 है। कितना है 100। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, जब आपने ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या करेंगे आप बटे में 100 लेके जाएंगे, क्योंकि इधर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। ये 100 सा आपका ये 100 कट गया, ठीक है, ये एक जीरो सा आपका ये एक जीरो कट चुका है। अब 5 से इसको काटेंगे आप, 5 सत्ते 35 जीरो बार, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। 7 से जब आप इसको काटेंगे 7 ढाई 70, और जब आप इसको 7 से काटेंगे तो 7 नम 63, बचे कितने 2 और 7 दिए 21, ये हो चुका है। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, ये कितना हो गया आपका 10 दूनी 20, यहाँ से कौन बचा आपका, आप कहेंगे भैया 93 बचा, और इसके बटे में क्या आ चुका है आपका ये 20 आ चुका है, ये 20 आ चुका है, और बराबर आपका बचा क्या यहाँ से R बचा, क्या बचा R। जब आप इसको 20 से काटेंगे तो आप किस प्रकार काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको 20 से काटेंगे तो आप कहेंगे 20 चौक 80, कितना 4 बार, बचा कितना यहाँ से 13, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाओगे 130, 20 या 60 और 20 छंग 120, बचा कितना 10 और 20 पंजे 100। तो आप बताएंगे जो आपका रेट आ चुका है वो कितना आ चुका है 4.65, कितना 4.65 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 4.65। तो ये पहला ही सवाल था आपका जो आपके सामने स्क्रीन पर सोल्व हो चुका है, और इस सवाल का आंसर आपके का 4.65 आ चुका है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि 3000 की राशि 3 वर्षों में 10% की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है, साधारण ब्याज। तो देख लीजिए, यहां से आप निकालेंगे SI बराबर क्या होगा, आप कहेंगे भैया SI बराबर होगा मूलधन कितना, आप कहेंगे भैया 3000 रुपए, गुणा दर कितनी, आप कहेंगे भैया दर यहाँ से कितनी है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष है, और गुणा समय कितना है, आप कहेंगे 3 वर्ष है, और बटे में कितना आप कहेंगे 100, कितना आप कहेंगे 100। ये जीरो से आपका ये जीरो कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 3 तिये 9, तो आप बताएंगे जो आपका SI साधारण ब्याज आ चुका है वो कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 900 रुपए आ चुका है। कितना 900 रुपए, किस ऑप्शन में, आपके ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए इस सवालों को और कैसे करते हैं जब,
तो भाई देख लो जितने वर्ष हैं, क्योंकि साधारण ब्याज जो है मेरे शेर, जो साधारण ब्याज लगेगा वो हर वर्ष बराबर ही लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, कहते ना है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज को, लेकिन साधारण ब्याज आपका हर साल बराबर ही लगता है। तो 3 सालों में कितना लग जाएगा, 3 ढाई 30%। डायरेक्ट आप लोग कितना 3000 का 30% भी निकाल सकते हैं। 3000 का की जगह गुणा का चिन्ह और कितना मेरे शेर 30/100 निकाल दीजिए आप, ठीक है। 2 जीरो आपके 2 जीरो खत्म, 3 तिया 9, आप कहेंगे भैया 900 आएगा। यहाँ से भी कितना आएगा आपका, आप कहेंगे भैया 900 ही आएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में 4520 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज जुड़ने के बाद कितनी होगी, ठीक है। ब्याज जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी ये आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके हैं हमारे पास करने के। एक बार तो इसका ब्याज निकाल लो, तो आप कहेंगे ब्याज बराबर मूलधन कितना है मेरे शेर। जब मैं इसका ऐसा ही निकालूंगा तो आप कहेंगे भैया मूलधन कितना है, 4520 रुपए है। कितना, 4520 रुपए गुणा दर कितनी है, आप कहेंगे 12%, गुणा समय कितना, आप कहेंगे 5 वर्ष, और बट्टे कितना, आप कहेंगे भैया 100। इसको काटेंगे 20 बार, 20 पंजे 100, ये जो जीरो से आपका जीरो कट गया, इस 2 से आपका ये 6 कट गया। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो ये एसआई जो आएगा आपका कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 6 दूनी 12 के का 2, हासिल लगा 1, 6 पंजे 30 और 31 के का 1, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना मेरे शेर 2712 रुपए। 2712 रुपए। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पूछा है उसने मिश्र धन, तो मिश्र धन मैंने क्या बताया था, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो मिश्र धन हम जब निकालेंगे, अमाउंट जब हम निकालेंगे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, आप कहेंगे भैया 4520 रुपए प्रिंसिपल था, और ये एसआई को ऐड कर दीजिए। जब इसको जोड़ोगे आप, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 का 2, ठीक है, और यहाँ से कितना 202, और ये कितना आ गया आपका 3 आ गया, और 7 5 12 का 2 हासिल लगाए 1, 4 2 6 1 7, कितना आ जाएगा आपका 7232 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 7232 आ जाएगा। ये तो था आपका बेसिक, मगर यहाँ से हम लोगों को करना कैसे है, ठीक है। करना इस प्रकार है, देख लीजिए 1 साल में 12% ले रहा, तो 5 साल में कितना लेगा, आप कहेंगे 12 पंजे 60% लेगा। कितना लेगा, आप कहेंगे भैया 60% लेगा। मान लीजिए अगर प्रिंसिपल 100 रुपए था, प्रिंसिपल 100 रुपए था, 60 का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 160 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मिश्र धन, आप कहेंगे भैया 160 रुपए हो जाएगा। मूलधन इसकी जगह है कितना बच्चे, आप कहेंगे 4520 रुपए है। कितना, 4520 रुपए है। कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लगा दीजिए, हमारे वाला इसके बटे में, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इतने गुना। बस इसका भी क्या कर दीजिए आप, इतने ही गुना कर दीजिए। कितना, 452 बटा कितना 10 गुना, 452 बटा 10 गुना कर दीजिए। ये जीरो से इसका भी ये जीरो कट गया, और बच्चे ये जब आप गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 के का 2, हासिल लगे 3, 16 पंजे 80 और 3 83 के का 3, हासिल लगे 8, 16 चौका 64, और 64 और 8 कितना होता है मेरे शेर 72 होता है। तो यहाँ से भी आपका आंसर 7232 आ चुका है। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है कि 42,400 रुपए की धनराशि पर 12.5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 26,500 का साधारण ब्याज मिलेगा। 26,500 का साधारण ब्याज मिलेगा। बहुत गजब है, देख लीजिए ब्याज कितना है, ब्याज आपका आप कहेंगे 26,500 जो है ब्याज है। ब्याज बराबर मूलधन कितना है आपका, आप कहेंगे 42,400 रुपए है। मूलधन गुणा दर कितनी है आपकी 12.5%, 12.5 है, और गुणा समय कितना है मेरे शेर, तो आप कहेंगे भैया यहाँ से समय जो है हम लोगों को बताना है, तो टाइम से टी को दर्शा दीजिए, और बटे में कितना, आप कहेंगे भैया बटे में 100। ये पॉइंट हटाया तो ये 1 जीरो और बढ़ा लिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप काटोगे तो 2 से काटा इसको, सॉरी 5 से काटा कितनी बार, 2 बार, और 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 25 पंजे 125, 25 बार काट दिया, ठीक है। इस 2 से आप इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग काटेंगे 25 से इसको काटेंगे, जब आप 25 से इसको काट दीजिए, 25 एकन 25 बचा 1 हो गया कितना 15, भागना जाती का 0, और 25 छक्का 150 और ये 0, ठीक है, इतनी बार कट गया। अब यहाँ से आप देखेंगे मेरे शेर, ठीक है, कितनी 12 पंजे 60, ये कितनी बार कट चुका है, लगभग 5 बार, ठीक है, 5 बार। 5 दूनी 10 के का 0, हासिल लगे 5 एकन 5 और 1 6, ठीक है, 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका टी बचा, और यहाँ से कितना आया आपका, आप कहेंगे भैया 5 वर्ष आया है। टी बराबर टाइम बराबर कितना आ चुका है, आप कहेंगे 5 वर्ष आ चुका है। किस ऑप्शन में है, जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे क्या है, सवाल है 2400 की एक धनराशि 8.5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3318 हो जाएगी। कितने वर्षों में 3318
हो जाएगी बहुत गजब। देख लीजिए क्या है यहाँ से कि 2400 की राशि थी बच्चे, जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था 2400 था, और बढ़ के अब जो अमाउंट हो चुका है वो 3318 हो चुका है। 3318 हो चुका है। जब ऐसी कंडीशन हो तो ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे, ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम। क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, चलो बहुत गजब। यहां से अब हम लोग देखेंगे, यहां से देख लीजिए, देखना क्या है कि रुपए कितने या ब्याज कितना मिल गया, तो आप कहेंगे भैया ब्याज मिल गया यहाँ से 600 और 300 918 रुपए का। कितने का, 918 का। तो SI आपका आ चुका है बच्चे, कितना आ चुका है, 918। बस लगा दीजिए ब्याज बराबर, मतलब 918 ब्याज बराबर मूलधन कितना है, आप कहेंगे 2400। मूलधन गुणा दर कितनी है बच्चे, आप कहेंगे 8.5% है। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है बच्चे, यहाँ से तो उसने समय पूछा है, टाइम पूछा है, और बटे में कितना मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया बटे में है 100। पॉइंट हटाया, एक जीरो और बढ़ा लिया। ठीक है, अब यहां से आप लोग देखेंगे ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से काटा इसको 2 बार, और 5 से इसको काटा 17 पंजे 85, 17 बार। 2 से हमने इसको काट दिया कितनी बार, 12 बार। कितनी बार, 12 बार। ठीक है, अब 12 से इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84, और 12 से काट दीजिए, 12 सत्ते 84, बचे कितने यहाँ से 6 और 1 7, नहीं 12 से नहीं कट रहा। ठीक है, ये 12 से नहीं कट रहा, तो चलिए किसी 17 से काटेंगे, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, बिल्कुल 17 से कट रहा, 17 से काट दीजिए, 17 पंजे 85, बच्चे कितने यहाँ से, आप कहेंगे 6, 17 चौका 68। ठीक है, 17 चौका 68। ठीक, अब 12 से इसको 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 नम 54, बच्चे कितना, 6 नम 54। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। कितना, 9/2 हो जाएगा, और 9/2 को हम क्या कहते हैं, 4.5 वर्ष कहते हैं। कितना कहते हैं बच्चे, 4.5 वर्ष कहते हैं। 4.5 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 4.5 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 4.5 वर्ष। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 675 ब्याज प्राप्त करने के लिए धनराशि जो है क्या ली जाएगी, धनराशि। ठीक है भाई, ब्याज लेना है हमको कितना, 675 का, बस यहाँ से निकाल दीजिए। इसको हम 2-3 तरीके से कर लेते हैं, मगर पहले आप फॉर्मूले से ही निकाल दीजिए। 675 ब्याज बराबर बच्चे, ब्याज बराबर मूलधन हम लोगों को पता नहीं, गुणा दर कितना है, तो आप बताएंगे भैया दर है यहाँ से 15% का, और गुणा समय यहाँ से कितना है, तो समय है यहाँ से 3 वर्ष, और बटे में कितना मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 100 है। कितना है, 100 है। चलिए ये 15 से कटेगा क्या, 15 चौका 60, बच्चे कितने, आप कहेंगे 7, और 15 पंजे 75, और 3 से इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 से 15 बार कट जाएगा। तो बच्चे ये 100 क्या कर लेगा, इधर गुणा कर लेगा। 100 क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा आपका 15, तो ये था ही, और 100 जब गुणा करेगा तो ये 1500 हो जाएगा। 100 जब ये गुणा करेगा तो ये 1500 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 1500 आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ से हम और कैसे कर सकते थे इसको, तो बच्चे और ऐसे कर सकते थे, 15% एक वर्ष में मिल गया तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 15 या 45 होगा। मान लीजिए अगर 100 प्रिंसिपल है तो ब्याज जो मिल गया है 45 रुपए का मिल गया। बच्चे ब्याज 45 की जगह मिल कितने का रहा, आप कहेंगे 675 का मिल गया। कितने गुना, ये 45 इसके बटे में लगा दीजिए, इतने गुना। ठीक है, 5 से या 9 से काट दो, 9 पंजे 45, और 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 सत्ते 63, और 9 पंजे 45, और बच्चे जब इसको आप काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 15 गुना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका भी 15 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे एकदम भैया 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे शेयर, 1500 हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने अगले सवाल के पास चल लेते हैं बच्चे। सवाल यहाँ से क्या है, हमारा अगला सवाल है कि 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष बाद 1520 प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर देनी होगी। बच्चे ये क्या दे रखा आपका, तो आप कहेंगे मिश्र धन दे रखा 1520। मेरे शेर एक बात सुनिए, 13% के ब्याज से और 4 वर्षों में, तो 13 चौका 52 का ब्याज मिल जाएगा मेरे भाई। क्या 52 का, अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है बच्चे, तो 52 का हम लोगों ने ब्याज ले लिया, तो अमाउंट क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा, आप कहेंगे भैया 152 होगा। क्या होगा, यहाँ से 52% का क्या ले लिया बच्चे, ऐसा ही ले लिया, ब्याज ले लिया, इतना होगा। मूलधन आपका 100, तो मिश्र धन कितना होगा, 152 होगा। यहाँ पर मिश्र धन कितना दे रखा, आप कहेंगे 1520 दे रखा। बच्चे इसकी जगह कितना दे रखा, आप कहेंगे भैया 1520 दे रखा है। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 10 गुना। तो मूलधन भी आपका क्या होगा मेरे शेर, 10 गुना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 100 का 10 गुना करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 1000 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 1000। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि 15,400 रुपए की धनराशि 37.5% के साधारण ब्याज दर से 9 महीने का ब्याज कितना होगा बच्चे, 9 महीने का। ठीक है, तो ब्याज बराबर मतलब हम लोगों को ऐसा ही निकालना, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 15,400 है। 15,400 है मेरे शेयर मूलधन, इंटू दर कितनी है 12.5%, तो बच्चे सॉरी 37%, तो 37.5% की भिन्न कितनी होती है मेरे भाई, 3/20 सॉरी 3/8 होती है। 1/8 किसकी, 12.5% की, और 3/8 किसकी, 37.5% की, इंटू 9 महीने। भाई 9 महीने के जब हम साल बनाएंगे तो 12 से गुणा कर देंगे, बस काट दीजिए इसको। जब आप काटेंगे इसको तो 3 चौक 12 बच्चे 4 बार, ठीक है। 8 से इसको काटेंगे हम लोग, 8 8, बचा कितना 7 8 9 72, ठीक है। 7 था ना, 74 हो गया, 72 20 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ये इतनी बार कट गया, ठीक है। अब ये 4 से तो कट नहीं रहा भाई, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा कर लीजिए, SI बराबर क्या होगा, आप कहेंगे भैया SI बराबर होगा ये 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 4 22 के का 2 हासिल लगे 2, और 9 9 81 81 और 2 83 के का 3 हासिल लगे 8, 9 का 9 और 8 17, बटे में कितना मेरे शेर 4 है। जब आप इस 4 से काटोगे इसको तो 4 चौक 16, एक बचा हो गया 13, 4 तिये 12, एक बचा 4 तिये 12, 4 एकन 4, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ब्याज कितना आ चुका है, 4,331 रुपए 25 पैसे। तो 4,331 रुपए 25 पैसे आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे शेर वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 1750 के ऋण पर 5% मासिक साधारण ब्याज की दर से, बच्चे 5% मासिक है, एक महीने का 5% है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं बच्चे। एक वर्ष का अगर मैं निकालूं तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे भैया 12 मंथ्स होते हैं, और एक मंथ का कितना है 5%, तो 12 का कितना होगा मेरे शेयर, 12 का 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60% होगा एक साल का। बच्चे एक साल का जो ब्याज होगा वो 60% होगा, और 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 120 हो जाएगा, ठीक है बच्चे, बहुत गजब, ठीक है। तो 120% क्या हो जाएगा बच्चे, ब्याज ही हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 120%, सही है। चलिए तो यहां से हम लोग निकालेंगे, तो बच्चे ब्याज हम लोगों को निकालना है SI बराबर कितना होता है, मूलधन कितना है 1750, मूलधन गुणा दर कितनी है बच्चे, आप कहेंगे 60% है, कितनी है 60%, गुणा समय कितना 2 वर्ष और बटे कितना 100, आप कहेंगे भैया ये 60% कहाँ से लगा दी। तो बच्चे मासिक है ना 5%, मासिक एक महीने में 5%, तो 12 महीने में 60%, हम वार्षिक लगाते हैं ना दर, क्या लगाते हैं, वार्षिक लगाते हैं, सही। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 6 दूनी ये कितना हो गया 12, और जब 12 इधर गुणा लगाएगा तो आपका SI कितना होगा मेरे शेर, तो आप बताएंगे 12 पंजे 60 के का 0 हासिल लगे 6, 12 सत्ते 84 84 और 6 90 के का 0 हासिल लगे 9, 12 एकन 12, 9 कितना होगा 21 होगा। तो आप बताएंगे जो SI होगा वो कितना होगा, 2100 रुपए होगा। SI कितना होगा 2100 रुपए, आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया 2100 रुपए जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में आए हुए हैं। 2100 रुपए मेरे शेयर कितने हैं, 2100 रुपए कहाँ आए हुए हैं, तो आप कहेंगे भैया 2100 रुपए तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में आए हुए हैं, बहुत गजब, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, देख लीजिए जो अगला सवाल है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों में 2 गुना, मान लीजिए राशि कितनी थी मेरे भाई 100 थी, तो 2 गुना हो गई तो कितनी हो गई 200 हो गई। बच्चे कितने का ब्याज ले लिया, आप कहेंगे 100 का ब्याज ले लिया। ऐसी कंडीशन में जो हमारा SI होता है, जो हमारा ब्याज होता है मेरे भाई वो क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्याज होता है रेट इंटू टाइम। क्या बच्चे, रेट इंटू टाइम। अगर रेट दे रखा तो रेट से भाग लगा दो टाइम निकल आएगा, और टाइम दे रखा तो टाइम से भाग लगा दो रेट निकल आएगा। चलिए क्या दे रखा है यहां से, तो आप कहेंगे भैया 3 वर्षों में, 3 वर्ष दे रखे हैं, और दर पूछा है बच्चे दर, ठीक है। तो ब्याज बराबर मतलब ब्याज कितना 100 रुपए बराबर क्या होता है, रेट इंटू टाइम होगा, रेट इंटू टाइम, ठीक है मेरे भाई। तो टाइम यहां से दे रखा, टाइम की जगह 3, टाइम की जगह कितना दे रखा मेरे शेयर 3 दे रखा, तो 3 इधर आकर भाग में लग जाएगा, तो R बराबर क्या होगा 100/3 होगा। क्या होगा 100/3 होगा। जब 3 से इसको काटेंगे 3 तिये 9, 3 तिये 9, 1/3 कितना 33 सही 1/3% होगा, कितना
33 सही, 1/3%। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि 12.5% साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? तो 3 गुना कब होगी? जब 100 की राशि कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। कितनी? 300। ब्याज कितना ले लेगी? आप कहेंगे 200 ले लेगी। कितने वर्षों में ले लेगी? 12.5 के दर से ले लेगी। तो यहाँ से टाइम निकालना हमको, तो टाइम बराबर क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे भैया 200 बटा 12.5। 12.5 को हम लोग क्या कहेंगे? 25/2। तो 25/2 ऊपर गुणा में आ जाएगा। बटे का 2 ऊपर गुणा में 25 अट्ठे 200 और 8 दूनी 16 वर्ष हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया 16 वर्ष हो जाएगा। ये 16 वर्ष आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 16 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? बच्चे 3 गुना हो रही है तो 100 से कितनी हो रही है? आप कहेंगे भैया 300 हो रही है। और कितने वर्षों में हो रही है? 3 वर्षों में। तो पता चला मेरे शेर कितना बढ़ रही है? आप कहेंगे भैया 200 बढ़ रही है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 1 वर्ष का ही तो निकाल रहे हैं यहाँ से हम। 1 वर्ष में कितना बढ़ रही है? 200। अब देख लीजिए राशि हमको 9 गुना करनी है, मतलब 100 की ही राशि है, हमको 9 गुना करनी है तो 900 करनी है। कितनी बढ़ानी है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 800 बढ़ानी है। कितनी बढ़ानी? 800 बढ़ानी है। देख लीजिए 1 वर्ष में 200 बढ़ रही है तो 200 का कितने गुना है? 800। आप कहेंगे 4 गुना। तो समय भी तो मेरे शेर 4 गुना लेगा। समय का 4 गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 4 वर्ष आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चे? 4 वर्ष आ जाएंगे। और 4 वर्ष आपके किस ऑप्शन में? सॉरी 4 नहीं है भाई, ठीक है, ठीक, चलिए 3 गुना हो रही है, सॉरी ये 3 वर्ष है मेरे भाई, 3 वर्ष है मेरे भाई, मेरी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है? 3 वर्ष है बच्चे। क्या है? 3 वर्ष है कि ये 3 वर्ष में हो रहे भाई 200। 3 वर्ष में 200 बढ़ रहा तो 4 गुना, तो मेरे शेर इसका भी 4 गुना कर दीजिए। तो 4 दिया कितना होगा? 12 वर्ष होगा। कितना होगा मेरे भाई? 12 वर्ष होगा। तो 12 वर्ष आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। 12 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लेगी? बहुत गजब। देख लीजिए 4 वर्षों में 5 गुना, तो बच्चे 100 से कितना हो रही है? वो 500 हो रही है। कितना बढ़ रही है? आप कहेंगे भैया 400 बढ़ रही है। और ये 400 कितने वर्षों में बढ़ रही है मेरे शेर? तो आप कहेंगे 4 वर्षों में ही बढ़ रही है। कितने में बढ़ रही है मेरे भाई? 4 वर्षों में ही बढ़ रही है। पता चला कि 1 वर्ष में कितनी बढ़ रही है? 100 रुपए बढ़ रही है। कितनी? 100 रुपए। अब देख लीजिए ये धनराशि हमारी कितनी हो रही है? 8 गुना, मतलब 100 से कितनी होगी? ये 800 होगी। 100 से कितनी होगी? 800। कितना बढ़ेगी मेरे भाई? 700 बढ़ेगी। कितना? 700। तो 100 का कितने गुना है? 700। 7 गुना। तो मेरे शेर समय भी तो 7 गुना ले लेगी। तो 7 वर्ष ले लेगी मेरे भाई। क्या ले लेगी बच्चे? 7 वर्ष ले लेगी। 7 वर्ष आपके किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 4 वर्षों में, तो ब्याज की 2 गुना दर से 5 गुना होने में कितना समय लेगी मेरे भाई? पहले यहाँ से हम लोग ब्याज की दर निकाल लेंगे। 4 वर्षों में 2 गुना हो रही है, मतलब 100 से कितनी हो रही है बच्चे? 200। कितनी बढ़ रही है? आप कहेंगे भैया 100 बढ़ रही है। कै वर्षों में? 4 वर्षों में। ये कितने में? 4 वर्ष में। तो मेरे शेर जो रेट आएगा वो कितना आएगा? 1 वर्ष में बढ़ी राशि। तो आप कहेंगे रेट आ गया हमारा 25%। उसने कही 2 गुने रेट से, मतलब 2R से बच्चे, तो 2R कितना होगा? आप कहेंगे 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा। तो 2R से 2 गुने रेट से 5 गुना होने में मेरे भाई 100 की चीज कितनी होनी है? 500 होनी है। कितना बढ़ेगी? आप कहेंगे भैया 400 बढ़ेगी। किस रेट पे? 50 के रेट पे बच्चे। किस रेट पे? 50 पे। तो समय निकालना है। रेट हैगा टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होगा बच्चे? 400 बटे 50 होगा। ठीक है, तो 0 से 0 5 अट्ठे 40। आप कहेंगे 8 वर्ष। कितना मेरे शेर? 8 वर्ष। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है, 8 वर्ष। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यदि किसी धनराशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तो ब्याज की दर बतानी। मेरे शेर देख लीजिए क्या है? 4 वर्षों का साधारण ब्याज। बच्चे मूलधन का किस पे लग रहा है? मूलधन पे। तो मूलधन आपका कितना है? 25 है। और 4 वर्षों का ब्याज कितना है मेरे शेर? 4 रुपए है। मतलब 4 वर्ष में कितने का ब्याज लिया है उसने? 4 रुपए का। तो 1 वर्ष में कितने का लिया है? क्योंकि रेट जो निकलता है 1 वर्ष में निकलता है, तो 1 वर्ष में 1 रुपए का।
भाई 1 का ब्याज लिया, कितने पे लिया, राशि कितनी थी, 25 थी। 1/25 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है 25 चौका 100 होती है मेरे शेर, कितना आएगा यहाँ से 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, 4% होगा। क्या होगा मेरे भाई, इस सवाल का आंसर आपके का 4% होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर, बच्चे मुंह जवानी सवाल हो चुका है। 5 वर्षों में 5 बढ़ रही है तो 1 वर्ष में 1 बढ़ेगी, और मूलधन कितना इसका 4 है, तो 1/4 की कितनी होती है, 25%। मेरे भाई 1/4 की कितनी होती है, 25%। किस ऑप्शन में आप कहेंगे भैया, ऑप्शन नंबर ए में है। तो देख लीजिए सवाल भी आपके कितने इजी सवाल हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप कहेंगे इस सवाल का आंसर आपके का 25% होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 4/25 गुना है, बच्चे 4/25 गुना है, और ब्याज की वार्षिक दर तथा लगे वर्षों की संख्या जो है समान है। देख लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि रेट भी आपका कितना है, A% है, और टाइम भी आपका कितना है, A है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपका प्रिंसिपल पूछूं, मूलधन पूछूं, तो आप कहेंगे नीचे वाली चीज प्रिंसिपल होती, कितना मेरे शेयर, आप कहेंगे भैया 25 है, और यहां से मैं आपसे SI पूछूं तो कितना, आप कहेंगे 4 है। बस लगा दीजिए, ब्याज बराबर मूलधन 25 गुणा दर कितना, A गुणा समय कितना मेरे शेयर, A बटे कितना मेरे भाई 100, ठीक है। तो आप कहेंगे 25 चौका 100, और बच्चे 4 इधर गुणा कर लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 बराबर A गुणा A होगा, बराबर कितना मेरे भाई, A गुणा A होगा। तो एक A का मान कितना आ जाएगा बच्चे, आप कहेंगे 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। तो A बराबर कितना आ जाएगा आपका 4%, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4% आ जाएगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि एक A का मान 4% आपका आ जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, देख लीजिए। सवाल है कि 12% ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 7 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 264 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। मेरे भाई मैं कह रहा हूं कि मूलधन 100 रुपए है। मूलधन बच्चे कितना, 100 रुपए, हर साल बराबर बढ़ता है। देख लीजिए 12% की दर से कै वर्षों तक चला है, ये 5 वर्षों तक। तो यहां से इसने कितना ले लिया होगा, 12 पंजे 60, ठीक है। 60 का ब्याज यहाँ ले लिया, या वर्षों का अंतर देख लीजिए, जब एक ही दर हो, कितने वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का, तो 12 दूनी 24% का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा, या देख लीजिए 5% की दर से 12 पंजे 60 होगा, ठीक है, और 12 सत्ते यहाँ पे 7% की दर से 84 होगा, कितना 84। अंतर दोनों का कितना होगा, 24 होगा, कितना होगा 24, और इसकी जगह अंतर कितना है, 264 है। कितना है अंतर, 264। हमारे वाला इसके बटे में लगा दीजिए 24 को आप। तो आप कहेंगे जब आप इसको 24 से काटेंगे, 24 इकन 24, 24 इकन 24, 11 गुना, तो बच्चे इसका भी आप कितना कर देंगे, 11 गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया ये 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 1100 आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 1100। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष तथा 13% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 980 रुपए है, तो मूलधन बताना। देख लीजिए भाई पिछले सवाल का सेम है, मैं कह रहा हूँ मूलधन 100 रुपए है। अब देख लीजिए मेरी बात सुनिए, 12% की दर से जब मैं 5 साल को जाऊंगा तो 12 पंजे 60 का ब्याज लूंगा, 60 का ब्याज लूंगा। बच्चे इधर से कितने का ब्याज ले लिया मैंने, 60 का ब्याज ले लिया। आप कहेंगे भैया इधर से हम लोगों ने 60 का ब्याज ले लिया। चलिए दूसरी साइड अगर मैं देखूं तो 13% की दर है मेरे भाई, और वर्ष कितने 4, तो 13 चौका 52 का ब्याज लेंगे। बच्चे कितने का ब्याज लेंगे, 52 का। दोनों का अंतर कितना मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 8 का अंतर है, और सवाल में 8 की जगह कितना, आप कहेंगे भैया 980 का अंतर है। कितने का मेरे शेयर, 980 का। कितने गुना, ये 8 अपना इसके बटे में लगा दीजिए, इतने गुना। चलिए जितने गुना यह है इतने गुना मूलधन कर लीजिए, 980 बटे 8। 8 बच्चे 4 से काटेंगे इसको 2 बार, 4 से इसको काट देंगे 25 बार, ठीक है मेरे शेयर। 2 से इसको काटूंगा मैं कितनी बार, तो 2 चौक 8 आ गया, ठीक है बच्चा। 1 2 9 18, ये इतनी बार। तो जब मैं इसका गुणा करूंगा तो 25 0 0 होगा, ठीक है। 25 नम्मा 225 के का 5 हासिल लगे 22, ठीक है। और 25 चौका 100, 100 और 22 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 122 हो जाएगा। बच्चे कितना हो जाएगा, 122। तो 12,250 कितना हो जाएगा, 12,250। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 12,250। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है मेरे से, सवाल है कि 8,000 के ऋण राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 2% है, अगले 2 वर्ष के लिए 4% है, तथा अगले 4 वर्ष के लिए 6% है। तो इस ऋण पर 6 वर्षों का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, 8,000 रुपए था बच्चे, कितना था, 8,000 रुपए था। अब बात यहां से सुनने की क्या है
कि पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर थी बच्चे 2% थी, कितनी 2, तो 3 वर्ष में कितना ले लिया होगा, 3 दूनी 6% ले लिया होगा, कितना 6%, प्लस बच्चे अगले 2 वर्ष के लिए 4% थी, तो 4 दूनी 8% यहां से ले लिया आपका, तो आप कहेंगे भैया फिर प्लस, अब कितने वर्ष हो गए, आप कहेंगे 3 और 2 5 वर्ष हो गए, 1 वर्ष और लीजिए, और 4 वर्ष के लिए 6% की दर से चल रहा, तो 1 वर्ष में कितना लग जाएगा, ये 6 लग जाएगा, तो 6 दूनी 12, 12 और 8 20, टोटल कितना आ गया, 20% आ गया, टोटल कितना 20% आ गया, तो आप लोग इसका ही 20% निकाल दीजिए, 20/100, 20/100 बच्चे ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे ये 0 से ये 0 कट गया भैया, ये 0 से ये 0 कट गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी कितना 16 और डबल 0 ऐसी, तो आप कहेंगे भैया ये 1600 आ चुका है, ये कितना आ चुका है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 1600 आ चुका है, किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए बच्चे, ये जो 20 सवाल थे वो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था लेकर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।